नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज फिर हमारा थर्ड सेशन हमारा आज स्टार्ट होने जा रहा है। क्लास 11th फिजिक्स का हमारा थर्ड सेशन आज स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हमने हमारे सेशन में हमने पढ़ा था। इससे पिछले सेशन को हम रिकॉल करते हैं और पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा। पिछले सेशन में हमने पढ़ा कि हमारा जड़त्व का नियम पढ़ा। अब जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? गति के फर्स्ट नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जो वस्तु स्थिर है वो जब तक स्थिर अवस्था में रहेगी, या जो गतिशील है वो जब तक गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इसके बाद हमने वेग पढ़ा था। वेग क्या होता है? विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं, या प्रत्येकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे? हम वेग कहेंगे। वेग का हमने विमित सूत्र निकाला था, L⁻⁻⁻1। उसके पश्चात हमारा आगे उसी का विमित सूत्र निकाला, उसका मात्रक निकालना मीटर पर सेकंड में हम ऐसा ही पद्धति में उसको नापते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था संवेग। संवेग क्या होता है? वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को हम कहते हैं संवेग। फिर हमने संवेग का विमित सूत्र निकाला था, तो mL⁻⁻1 आया था। उसके बाद हमने उसका मात्रक निकाला था, तो kg मीटर पर सेकंड आया था। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा आज स्टार्ट होने जा रहा है। वेरी IMP चीज़ें हैं, और आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप SMS हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो। अब हमारा एक नया चीज़ स्टार्ट होने वाला है। आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं, मैंने कहा था हम संवेगों की तुलना करेंगे। दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान समान है, तो जिनका वेग समान है, एक हल्की और एक भारी है, तो हम पता करेंगे किसका संवेग ज़्यादा है। दो वस्तुएं लेंगे, उनके संवेग समान है लेकिन द्रव्यमान डिफरेंस है, द्रव्यमान कम ज़्यादा है, तो हम पता करेंगे कि वेग किसका कम है और वेग किसका ज़्यादा है। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, लिखिएगा यदि दो वस्तुओं के संवेग समान है तो सिद्ध कीजिए कि हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से ज़्यादा होगा। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है यदि दो वस्तुओं के संवेग समान है तो सिद्ध कीजिए कि हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से ज़्यादा होगा। क्या होगा? से ज़्यादा होगा। हमने हमारी पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि हमारा संवेग क्या होता है। हमने पढ़ा कि वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को हम कहते हैं संवेग कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, माना कि देखिएगा, भारी वस्तु का द्रव्यमान m1, वेग v1
तथा संवेग P1 है। हमने माना कि भारी वस्तु है, उसका द्रव्यमान m1 है, वेग v1 है तथा संवेग P1 है, तथा हल्की वस्तु का द्रव्यमान m2, वेग v2 तथा संवेग P2 है। हमने क्या माना? हमने सबसे पहले भारी और हल्की वस्तुओं के द्रव्यमानों को, उनके वेग को, उनके संवेग को कुछ नोटेशन दिया है, और नोटेशन देने के पश्चात हम हमारे क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में जाएंगे तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा है? यदि उनका संवेग समान हो। क्या समान हो? उनका संवेग समान हो। तो हम प्रश्नानुसार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रश्नानुसार। हम प्रश्नानुसार लिखते हैं कि P1 = P2। प्रश्नानुसार क्या दिया है? प्रश्नानुसार दिया है P1 P2 के समान है, या हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार क्या दिया है? प्रश्नानुसार दिया है संवेग समान है। क्या समान है? संवेग समान है। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को पता है m1 v1 = m2 v2 लिख सकते। कैसे लिख सकते? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि संवेग P = द्रव्यमान m और वेग। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम कहते हैं संवेग। अब इसी तरह से हम दोनों का द्रव्यमान एक तरफ करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m1/m2 = v2/v1। क्या हो जाएगा? m1/m2 = v2/v1। मास को एक तरफ करा हमने और वेग को एक तरफ करा। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो हम क्वेश्चन को मिटाते हैं। देखिए साथी, क्या हो जाएगा? चूंकि हम जानते हैं कि हमने m1 भारी वस्तु का वेग लिया है, m द्रव्यमान लिया है, हमने m2 हल्की वस्तु का द्रव्यमान लिया है। अतः हमारे जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट से क्या सिद्ध होता है? हमारे समीकरण 1 से क्या होता है? समीकरण 1 से यह सिद्ध होता है कि m1 > m2। m1 बड़ा है m2 से, क्योंकि हमने m1 भारी वस्तु के लिए ले रखा है और m2 हमारा हल्की वस्तु के लिए। अतः इसका अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो इसके इक्वल समीकरण है, तो इसमें कहीं ना कहीं v2 बड़ा होगा और v2 v1 छोटा होगा। अतः हम लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं हम? अतः हम लिख सकते हैं कि v2 हमारा बड़ा होगा v1 से। v2 बड़ा होगा v1 से, ठीक है। अतः हम नीचे लिख सकते हैं इसका इंक्लूजन। अतः सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है? अतः सिद्ध होता है कि हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से क्या होगा? वेग से ज्यादा होगा। क्या होगा? वेग से ज्यादा होगा। आईएमपी पार्ट है, आप इसे नोट करना, एक बार और क्लास देखने के बाद रिवाइज करना। इसी का हम सेकंड पार्ट सेम है, तो नोट कर लिया हो आप लोगों ने, तो हम इसे
मिटाते हैं और हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं। अब सेकंड पार्ट पे जाते हैं हम इसी के साथियों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये। अब इसी के हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं। बहुत जल्दी ही हमारे स्टडी विथ जीनियस में मैथ्स के लिए हमारे अर्जुन सर आ चुके हैं। 10th के मैथ्स की क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारे यहाँ 11th 12th के फिजिक्स की क्लास, 9th का मैथ्स, 9th का साइंस, सारी रेगुलर क्लासें स्टार्ट होने जा रही हैं और होने वाली है। जल्द ही आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा 2 है, आज का सेकंड क्वेश्चन है हमारा। और आज का सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, लिखिएगा, यदि 2 वस्तुओं का वेग क्या है, समान है, तो सिद्ध कीजिए कि भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से क्या होगा, संवेग से ज़्यादा होगा। क्या होगा, हल्की वस्तु के संवेग से ज़्यादा होगा। अब इसी पे जाते हैं। अगर पिछले क्वेश्चन को आपने ठीक तरह से समझा है या ठीक तरह से करने का प्रयास किया है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें इसको करना है। कैसे, कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से हमें ये करना है। तो हम इसी में जाते हैं, इसी कड़ी में लिखते हैं, इसका उत्तर लिखते हैं। लिखिएगा, माना कि हल्की वस्तु का द्रव्यमान m1, वेग v1 तथा संवेग p1 है। क्या है, हल्की वस्तु का द्रव्यमान m1, वेग v1 तथा संवेग p1 है, तथा भारी वस्तु का द्रव्यमान m2, वेग v2 तथा संवेग p2 है। क्या है, द्रव्यमान m1 है, वेग v2 है तथा संवेग हमारा क्या है, संवेग हमारा p2 है। तो हमें क्या प्रूव करना, हमें प्रूव करना है कि हल्की वस्तु का जो संवेग है वो भारी वस्तु के संवेग से कम है, या हम कह सकते हैं कि हमें सिद्ध करना है कि भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से क्या है, संवेग से ज़्यादा है। अब हम इसे प्रूव करते हैं। सेम प्रोसेस करवाता हूँ मैं, एक जैसी स्टेप्स ही है और एक जैसी स्टेप्स को देखते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, v1 = v2। क्या दे रखा है प्रश्नानुसार, v1 v2, मतलब क्या दे रखा है, दे रखा है वेग समान है। क्या है, समान, वेग समान है। तो चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं हम जानते हैं संवेग P बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, मोमेंटम P = मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा हमारा, m × v = p। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए v की। तो हम इसे ही आगे ही डियर स्टूडेंट हम प्रूव करते हैं। तो क्या हो जाएगा, v = p/m। क्या हो जाएगा, v = p/m। इसी की वैल्यू हम हमारे इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट ले लिया,
समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगी, P1/M1 बराबर P2/M2। अब P1/P2 तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे संवेग एक तरफ करने की कोशिश करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी हमारी P1/P2 बराबर M1/M2। क्या हो जाएगा, P1/P2 इक्वल टू M1/M2। आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो हम क्वेश्चन को मिटा के और उसकी जगह लिखते हैं। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2। लिखिएगा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये हो जाएगा कि P2 हमारा बड़ा है P1 से, P2 बड़ा है P1 से, तो इसमें M1 छोटा होगा M2 से। कॉमन बात है कि इसका अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो इसका भी अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। तो अतः क्या सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि M2 बड़ा होगा M1 से। सॉरी, M2 बड़ा है M1 से, तो क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा P1 बड़ा है P2 बड़ा है P1 से। अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है, क्या होता है, अतः सिद्ध होता है कि भारी वस्तु का संवेग, क्या सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि भारी वस्तु का संवेग क्या है, संवेग हल्की वस्तु के संवेग से क्या है, संवेग से ज़्यादा है। क्या है, हल्की वस्तु के संवेग से ज़्यादा है। आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, इसलिए हम इस लाइन को मिटा देते हैं। आप लोगों ने नोट कर ही लिया है इसको। ये हमारे 2 क्वेश्चन है, वो वेरी IMP है, एग्जाम्स में आते हैं। आप लोग इसे, इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लेना साथियों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद अगले लेसन में हम पढ़ेंगे न्यूटन के मोशन के सेकंड लॉ को पढ़ेंगे, और कुछ रोचक चीज़ें आप लोगों के लिए आने वाली है। बल क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, इन चीज़ों को हम अगले लेसन में देखते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप सब सकुशल होंगे ये मैं उम्मीद करता हूँ, और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक हमारे वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें ताकि हर किसी को सहायता मिले। थैंक यू, धन्यवाद।